त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुरमौलिर्वर्णा शशाङ्काः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की अतिशय और असीम कृपा से ये भगवत गीता का विशेष सत्र इस विशेष स्थल पर निरंतर गति कर रहा है और अनेक महानुभावों के सहयोग से हम सभी इस भगवत गीता ज्ञान रूपी गंगा में नित्य स्नान कर रहे हैं। हम सभी भगवान श्री हरि की कृपा से ही इस विषय को समझ रहे हैं और उनकी ऐसी कृपा बनी रहे इसके लिए उनसे विशेष प्रार्थना है। तो हम सभी भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के चौथे श्लोक संख्या 4 पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व का जो सत्र था वो श्लोक संख्या 4 पर ही आधारित था। श्री भगवान ने इसमें कहा, ऋषभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मध्भिर्विनिश्चितै। यह तथ्य कहा तो इसमें जो ऋषभिर्बहुधा गीतम और छंदोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, इस ऋषियों के संबंध में और वेदों के विषय में तथा ब्रह्मसूत्र के विषय में विगत 2 सत्रों में कुछ चर्चा हुई है। तो श्री भगवान का कथन यहाँ पे ये है कि हमारे जो ऋषिगण हैं जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया है, उन ऋषियों ने भी क्षेत्र अर्थात शरीर, क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा के विषय में बहुत कुछ कहा है। और दूसरा ये है कि हमारे पवित्र वेदों में भी इस संदर्भ में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और तीसरी बात यह है कि भगवान वेदव्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र में भी इस विषय को व्याख्यापित किया गया है। तो ये श्री भगवान का कथन का अभिप्राय है। अब यहाँ पर ऋषियों की और पवित्र वेदों के संबंध में, ब्रह्मसूत्र के संबंध में विगत 2 दिनों से चर्चा चल रही थी। अब इस विषय की ओर हम आते हैं कि इस विषय पर, क्षेत्र के बारे में और क्षेत्रज्ञ के बारे में हमारे ऋषि महर्षियों ने पवित्र वेदों के ज्ञान कांड उपनिषदों में और ब्रह्मसूत्र में किस प्रकार क्षेत्र की चर्चा की गई है और किस प्रकार क्षेत्रज्ञ की चर्चा की गई है, इस विषय का प्रतिपादन नहीं हो पाया था। इसलिए हम इस विषय को आपके समझ प्रस्तुत करना चाहते हैं। देखिए, क्षेत्र जो है, शरीर है, यह नित्य निरंतर विनाश की ओर
क्षय की ओर जा रहा है। और इसका जब उद्भव होता है तो हम जन्म मानते हैं इसको, और ये है काल के साथ, समय के साथ धीरे धीरे विनिष्ट होता रहता है। हम इस विनाश को रोक पाने में असमर्थ हैं। हमारे मनीषियों ने भी इस विषय को स्पष्ट ये कहा कि ये जो शरीर है ये विनाशशील प्रकृति का है। इसमें यही तो विकृति है कि हम पर्याप्त अन्न लेते हैं, अनेक प्रकार के पौष्टिक पदार्थ ग्रहण करते हैं, परंतु इसका जो विनाश है वो हम रोक नहीं पाते हैं। ये विशेष बात है। इसमें जो विनाशशीलता का जो गुण आ गया है, क्षेत्र में जो विनाशशीलता का जो गुण आ गया है, वह गुण जैसे अवगुण कह लें, तो ये जो अवगुण आ गया है विनाशशीलता का, इसको हम रोक पाने में समर्थ नहीं हैं। और ये क्यों आ गया है? क्योंकि वास्तविक रूप से ये शरीर विनाशी है ही। ये शरीर विनाशी है और इसमें ये एक विकृति है कि विनाशी स्वभाव का है ये। और इसके प्रति हमारी जो आसक्ति है, इस क्षेत्र के प्रति जो, इस शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है कि शरीर, जैसे हम प्रयास करते हैं कि शरीर जो है वो हो निरोगी, युवा, स्वस्थ और सुंदर रहे। इसके लिए मनुष्य बहुत प्रयत्न करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि इससे आसक्ति है। तो ये जो देहासक्ति है, इसे कहते हैं देहासक्ति। देह के प्रति आसक्ति है कि हम स्वस्थ, युवा, सुंदर और विशिष्ट प्रकार के दिखें। इसके लिए बड़ी प्रयत्नशीलता होती है। और आजकल यौगिक क्रियाओं का, प्राणायामों का तो बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि हम युवा, सुंदर और उत्कृष्ट दिखें। परंतु इसको शास्त्रों ने और मनीषियों ने देहासक्ति कहा कि ये देह के प्रति आसक्ति है और हम इस आसक्ति में फंसे हुए हैं। क्योंकि जब तक इससे घृणा नहीं होती है, जैसे हम स्वयं के देह के प्रति भी आसक्त हैं और इसी आसक्ति के चलते हम नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं कि इससे, इस शरीर से अनेक प्रकार के विषयों का उपभोग किया जाए। इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं अभी हम, क्षेत्र की बात बाद में, जिसका वर्णन हमारे ऋषियों ने, पवित्र वेदों ने और भगवान वेदव्यास कृत ब्रह्मसूत्र में किया गया है। तो यह तथ्य स्पष्ट है कि हम देहासक्ति से, देह की आसक्ति में इतना आसक्त हो चुके, फंस चुके हैं कि हम इसको युवा रखना चाहते हैं। और हमारा ये जो प्रयत्न रहता है कि हम शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध रूपी विषयों को निरंतर ग्रहण कर सकें, उसको भोगने की क्षमता हमारे अंदर रहे। एक बात तो ये देहासक्ति है, ये बड़ी देहासक्ति है। और दूसरी बात ये है कि जो सुंदर प्रतीत होता है वह हमें अपनी ओर आकृष्ट करता है। एक तो स्वयं की देहासक्ति है और उसके
के प्रति भी देहासक्ति है जो हमें सुंदर प्रतीत होता है। इसे हमारी जो आसक्ति है वह जो सुंदर नहीं दिख रहा है, जिसको हम लोग कुरूप कहते हैं, तो रूपवान नहीं है, तो उसके प्रति आसक्ति नहीं रहती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सुंदर नहीं दिख रहा है। तो प्रथम तो देह की आसक्ति है और दूसरे उसके प्रति आसक्ति है जो सुंदर दिख रहा है। तो सुंदर दिख रहा है तो हम उसकी ओर स्वतः आकृष्ट होते हैं। तो ये भी एक प्रकार की आसक्ति है। इदम शरीरम क्यों आसक्ति है? क्योंकि उससे विषयों के उपभोग की हमारी आकांक्षा, उससे सुख प्राप्ति की आकांक्षा है। उससे विषयों की पूर्ति होगी, इसलिए दूसरी की जो देह है, शरीर है, उसके प्रति भी हमारी आसक्ति बन जाती है। तो दो बातें हुई यहाँ पे, एक स्वयं की देह के प्रति आसक्ति और दूसरे के देह के प्रति आसक्ति। और यह आसक्ति बहुत प्रबल होती है और हम दो प्रयास करते हैं। एक प्रयास तो ये होता है कि हम स्वयं की देह को स्वस्थ बनाए रखें, शक्तिशाली बनाए रखें, सक्षमता हमारे अंदर रहे और हमारे हम जो विषयों का उपभोग है वो करने की सामर्थ्य बनाए रखें। इसके लिए प्रयत्नशीलता। और दूसरी प्रयत्नशीलता ये होती है कि हम दूसरी देह की ओर भी आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो सामर्थ्य बनाई है उस सामर्थ्य से दूसरे के देह से भी सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इदम शरीरम में दो चीज़ें हैं, एक देहासक्ति है और दूसरी देह के प्रति आसक्ति है। तो लेकिन शास्त्रकारों ने ये कहा कि ये जो शरीर है, ये त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियों का जो है वह समुच्चय है। हमारे मनुष्यों ने कहा कि ये जो शरीर है, इदम शरीरम क्या है? और यह मल और मूत्र से भरा हुआ एक पात्र सा है। कैसे क्या है? ये 7 विश्व में अति गंदी उच्छिष्ट चीज़ों का समुच्चय है और मल मूत्र से भरा हुआ पात्र है। अब आप ये देखिए, यदि हमारी त्वचा जो है वह कहीं से हमारे शरीर का साथ छोड़ दे तो उस भाग को हमें देखने की इच्छा नहीं करती। वैसे ही इसे मांस निकल आए तो मांस को नहीं देखना चाहते हैं, रक्त को नहीं देखना चाहते हैं, और जो भी मल मूत्र है वो उसको भी नहीं देखना चाहते हैं। तो लेकिन वह इस शरीर का अंग ही है जिसके प्रति हमारी आसक्ति है। तो वह क्या है? वह जो मल है, मूत्र है, तो वह रक्त है, मांस है, हड्डी है। ऐसे हड्डी आपको अगर दिख पड़े, अस्थियां अगर पड़ी हों कहीं पर, तो उसको निंदनीय और अछूत मानकर उससे हम दूर होना चाहते हैं। लेकिन वह अस्थि हमारे शरीर में है जिसके प्रति हमारी आसक्ति है। तो स्वयं के प्रति जो आसक्ति है और दूसरी देह के प्रति भी जो आसक्ति है वह भी मल और मूत्र का ढेर है, समुच्चय है।
दूसरी चीज़ ये है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृतदेह के प्रति हमारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितना भी रूपवान हो, और यदि उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो यही रूपवान देह जो है वो विकृत हो जाती है। हम उसको देखने की इच्छा नहीं करते और उससे अपनी दृष्टि को विलग करना चाहते थे। जो देह कुछ समय तक सुंदर और सुंदरतम थी, उस देह के प्रति हमारा बहुत विशिष्ट अनुराग और स्नेह था। उस काया को मृत्यु के उपरांत हम देखने की इच्छा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वह विकृति, वह जो विकार था, नाशवान होने का जो विकार था, वह प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है। पहले अप्रत्यक्ष था कि विकृति तो थी, मलमूत्र का जो समूह था वो पहले ढका हुआ था, तो हमको इसका मिथ्याभास हो रहा कि ये वस्तु सुंदर है, और उस सुंदर मिथ्याभास के कारण उसके प्रति हम आसक्त थे और उससे सुख लेने का प्रयत्न कर रहे थे। और उसमें कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है और वह किसी रोग से ग्रसित होकर के इतना कमज़ोर हो जाए कि वो हड्डियों का ढांचा प्रतीत हो, तो देह तो वही है, लेकिन आसक्ति जो है उसके प्रति हमारी जो थी वह स्वतः समाप्त हो गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वास्तविक रूप से तो वह असुंदर था। प्रतीत तो सुंदर होता है, लेकिन जब वह किसी रोग के कारण, किसी घटना के कारण जब वो विकृत हो गया, तब उसके प्रति हमारी आसक्ति समाप्त हो गई। वैसे ही देह हमारी जो है वह बहुत ही सुंदर और सामर्थ्यवान है, बहुत शक्तिशाली है, परंतु जब यह किसी रोग से ग्रसित होकर के या वृद्धावस्था के कारण जब यह विकृत हो जाती है और वह कुरूप हो जाती है, तो हमें इसी देह के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होता है कि यह, और उसमें जो हमारी इंद्रियां हैं उनमें विषय भोगों के भोगने की सामर्थ्य नहीं रहती है, तब भी घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो वास्तविक रूप से तो चाहे स्वयं की देह हो और चाहे अन्य किसी व्यक्ति की देह हो जिसके प्रति हमें अनुराग है, स्नेह है और आसक्ति है, तो वह वास्तविक रूप से तो विकृत है, उसमें विकार है। श्री भगवान जी कहते हैं इदम शरीरम, तो उसमें वास्तविक रूप से तो विकार है, और हम जो उसके प्रति आसक्त थे तो वह त्रुटिपूर्ण रूप से आसक्त थे, हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो श्री भगवान ने जो ये कहा कि यह जो शरीर है इसके विषय में हमारे ऋषियों ने और पवित्र वेदों ने और ब्रह्मसूत्र में युक्त ढंग से वर्णित किया गया है। अब दूसरी चीज़, इसमें ये जो स्थूल देह है, इसमें एक तो प्रतीति होती है कि सुंदर है, हमारी हो या दूसरे की हो। दूसरे इस देह को और सुंदर बनाने के लिए इसमें हम सुगंधित द्रव्यों का उपयोग करते हैं या अन्य द्रव्यों का उपयोग करते हैं। उससे जो मिथ्याभास है कि ये देह और सुंदर हो गई,
उसको श्रृंगार आदि से सजाते हैं, तो जो देह की सुंदरता है वह और निखरती है, और इस निखार से आसक्ति की मात्रा और बढ़ जाती है। तो ऐसी अवस्था में हम उसके प्रति जो सुख लेने का भाव है वह बढ़ता है, यह आसक्ति है। जो इदम शरीरम से भगवान ने कहा, तो यह जो है आसक्ति है, स्थूल देह के प्रति आसक्ति है। इसको श्री भगवान ने कहा इदम शरीरम। तो हमारा ये जो कथन है ये है इसलिए है कि श्री भगवान के द्वारा जो ऐसा कहा गया था कि शरीर के विषय में, इस देह के विषय में हमारे ऋषियों ने और पवित्र वेदों ने और ब्रह्मसूत्र में अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। अब दूसरी चीज यहाँ ये उठती है कि देहासक्ति क्यों होती है। हम स्वयं की देह के प्रति या अन्य की देह के प्रति आसक्त क्यों हो जाते हैं, ये प्रश्न सबसे बड़ा उठता है। उसके पीछे जब बहुत विचार होता है तब हमको ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसमें हमें सुख का आभास होता है। जैसे शब्द में सुख है, जैसे हमें कोई व्यक्ति है उसके शब्दों में सुंदरता है, उसके द्वारा जो वाणी का उपयोग होता है उसमें सुंदरता है, तो हम शब्द रूपी विषय के कारण उस व्यक्ति की ओर आकृष्ट हैं। दूसरी चीज, शब्द के प्रति, शब्द के पश्चात यदि कोई व्यक्ति रूपवान है तो रूप रूपी विषय की ओर हम आकृष्ट हो जाते हैं, यह विकृति है। और तीसरी बात, उसको हम स्पर्श करना चाहते हैं। ध्वनि से सुंदर है, रूप से सुंदर है, तो उसको हम स्पर्श रूपी विषय से अपने को सुखी करना चाहते हैं। उसमें हमें प्रसन्नता का आभास होता है कि हमें स्पर्श रूपी सुख भी मिले, ये भाव रहता है। और उसमें यदि सुगंधित द्रव्यों का लेप किया गया है तो गंध रूपी, सुगंध रूपी विषय, जो गंध रूपी विषय है उसकी ओर आसक्त हो जाते हैं, और उस गंध में हम ये प्रयास करते हैं कि हमको सुखाभास हो। और इसके अलावा एक रस रूपी विषय होता है। तो रस रूपी विषय तो विशेषकर वस्तुओं में होता है। जैसे कोई मिष्ठान है तो उसको ग्रहण करके हम सुख का आभास करते हैं, परंतु बहुत विचार करने पर यह देखा जाता है कि रस रूपी विषय उस देह में भी है जिसके प्रति हमारी आसक्ति होती है। इसको आप विचार करेंगे, 4 विषयों को तो स्पष्ट कर दिया हमने। रस रूपी विषय को भी जब आप बहुत विचार करेंगे तो उस व्यक्ति में रस भी है। इस कारण विकृति, इस कारण हम उसके ओर आकृष्ट हो रहे हैं। तो 5 विषय हैं, और जो 5 विषयों का जो प्रबल आकर्षण है
प्रबल आसक्ति है जिसका समापन शीघ्र होता नहीं है। इसलिए इस आकर्षण में हम जीवन पर्यंत फंसे रहते हैं और हमारा जो आकर्षण है वह शीघ्र समाप्त नहीं होता। ये कमी है। इदम शरीरम, इस शरीर में दोनों चीज वस्तुएं हैं, स्वयं की भी देह है और दूसरे की भी देह है, और दूसरा व्यक्ति जिसके प्रति आसक्त होते हैं तो वह व्यक्ति भी हमारे आकर्षण में फंसता है। यानी इसमें दोनों तरफ आसक्ति है, क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रति हम आसक्त हैं वो व्यक्ति हमारी ओर भी आसक्त होता है और वह भी हमसे शब्द रूप रस स्पर्श गंध रूपी विषय में सुख का आभास करता है। तो ये विचार हमारे मनीषियों ने, पवित्र वेदों ने और ब्रह्म सूत्र के पदों में शरीर के प्रति व्याख्यापित किया गया है। ऐसा श्री भगवान का कथन है। क्योंकि आज का जो सत्र है वह शरीर के प्रति, क्षेत्र के प्रति व्याख्यापित किया गया है और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से जब आप विचार करेंगे तो जितनी आसक्ति देह के प्रति, स्वयं की देह के प्रति और अपने अनुरागी और स्नेही व्यक्ति की देह के प्रति होती है, उतनी अन्य वस्तुओं के प्रति कम देखी जाती है। यद्यपि वस्तुओं और स्थितियों में भी आकर्षण है, हम वह स्थितियां उपार्जित करना चाहते हैं जिनसे सुखाभास हो। तमाम प्रकार के जो चलचित्र है बनाए गए, उनमें स्थितियों को ही तो विशिष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया और हमारे जो चलचित्रों के जो निर्देशक हैं उन लोगों ने अपने मन के संकल्प के द्वारा नाना प्रकार की ऐसी स्थितियां प्रकट की जो जिसके कारण इस समाज और संसार में अधिक विकृति और आसक्ति उत्पन्न हो गई। तो चलचित्र तो बड़े वृहद मात्रा में, पैमाने पर हमारे संसार में प्रकट हो गए। तो स्थितियों के प्रति आसक्ति, इस देह की स्थितियों के प्रति आसक्ति, स्थितियां प्रकट की गई, ऐसी भाव भंगिमाएं प्रकट कर दी गई जिसकी ओर हम आकृष्ट हो गए और फिर उन स्थितियों के अनुकरण का हमारा प्रयत्न भी होता है कि हम उन स्थितियों को स्वयं पर प्रयोग और क्रियान्वित करना चाहते हैं। ये आसक्ति सबसे बड़ी है। तो ये जो, चूँकि भारतीय मनीषियों ने इस पर बड़ा विचार किया और देहासक्ति को समाप्त करने के लिए, यानी क्षेत्र की आसक्ति को समाप्त करने के लिए क्षेत्रक के विषय में बड़ा विचार किया और क्षेत्रक के विशिष्ट गुणों को व्याख्यापित